और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। रायबरेली से हम खबर आपको बता दें, जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। आईजी लक्ष्मी सिंह ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से खास बातचीत की और अभी भी 6 से ज्यादा लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रधान की तहरीर पर शराब विक्रेता और साथी सेल्समैन पर मुकदमा और पहाड़पुर गाँव में स्थित देशी शराब की दुकान है। अहम खबर आपको बता दें, आईजी लक्ष्मी सिंह ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की है और अभी भी 6 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो अहम खबर आपको बता दें, प्रधान की तहरीर पर शराब विक्रेता सेल्समैन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पहाड़पुर गांव में स्थित है देसी शराब की दुकान। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, रायबरेली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। आईजी लक्ष्मी सिंह ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की है और सारे मामले को समझने की कोशिश की है। अभी भी 6 से ज्यादा लोगों की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। प्रधान के तहरीर पर शराब विक्रेता सेल्समैन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पहाड़पुर गांव में ये देसी शराब की दुकान स्थित है, जहां से पूरा मामला सामने आया है। फिलहाल इस पूरे मामले में तहकीकात की जा रही है और इसके अलावा जहरीली शराब से जो 6 लोगों की मौत हुई है उस बाबत किन लोगों का हाथ है, पूरी तरीके से मामले में जांच की जा रही है। आईजी है लक्ष्मी सिंह और यहाँ पे वैभव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रायबरेली के डीएम हैं। वैभव जी, एक बड़ी घटना है ये, और ऐसे में देखा जाए तो जो प्रधान की तहरीर पर विक्रेता और सेल्समैन पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जो अभी तक बड़ी मछलियां हैं इस मामले में, उन तक क्या हाथ पहुंचा है? जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी वैभव जी। जी, इसमें कराना चाहूंगा कि इसमें जो अभी हमारी जो जांच अभी जो चल रही है, उसमें ये आया था कि एक विशिष्ट ब्रांड का जो लिकर जो सप्लाई हुआ, उसको पीने से कुछ लोगों को तकलीफ हुई और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो अभी ये देखना होगा कि वो जो ब्रांड है वो कंपनी से गलत आया या यहाँ पर किसी ने स्पूरियस लिकर करके कुछ उसमें मेल इंटेंशन किया है। इसलिए भी पूरी जांच की जा रही है। अभी हमने एक सभी से सावधान से अपील भी की है कि एक विशेष ब्रांड है जिसको हमने ट्विटर पे डाला भी है कि अभी उसका कुछ भी सेवन ना करें। एक्साइज ऑफिसर को बोला गया है कि उस ब्रांड के जितने भी अभी देशी दुकानों पर जो भी स्टॉक अवेलेबल है उसको वापस बुला लें बिल्कुल, जब तक अगली जांच ना हो। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन वैभव जी, यहाँ पे सबसे अहम सवाल ये उठता है कि देखिए, अगर बीजेपी सरकार की बात की जाए तो वो लगातार जहरीली शराब को लेकर सतर्क रही है। लगातार प्रशासन को ये हिदायतें दी गई हैं कि इस बाबत अगर कहीं से भी कोई भी सुराग मिलता है तो तुरंत एक्शन लिया जाए। लेकिन यहाँ 6 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। क्या इसमें मानकर चला जाए कि कहीं ना कहीं कोई चूक और लापरवाही हुई है जिसके चलते इन 6 लोगों की मौत हुई? नहीं, निश्चित तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक विशेष ब्रांड की उसमें एक समस्या आई है, तो एक चुनौती हमारे लिए है, लेकिन हम तत्काल इसको देख रहे हैं। जितने भी लोग अभी एडमिट हैं उन सभी की हालत स्थिर है और सभी ठीक हैं और लगातार इलाज उनको दिलवाया जा रहा है और साथ ही ये प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जाएगी जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बिल्कुल, लेकिन ग्रामीणों से जो बातचीत हुई है, खुद लक्ष्मी सिंह वहां पर पहुंची, ग्रामीणों से उन्होंने बातचीत की। ऐसे में जो स्थिति पूरी बनी है, सबसे अहम सवाल है कि यहाँ पे जहरीली शराब पहुंचती है, बाकायदा लोग सेवन करते हैं, 6 लोगों की मौत हो जाती है, इतने लोगों की हालत अभी भी नाजुक है। हालांकि आप ये बता रहे हैं कि फिलहाल उनकी जो हालत है स्थिर है, जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की परिस्थितियां बन कैसे जाती है। और ऐसा नहीं है कि इस तरीके के मामले अभी यहाँ पर रायबरेली से ही सामने आए, कानपुर से हम लगातार इस तरीके के मामले देखते हैं। सवाल ये उठता है कि ये जो पूरी चेन है ये टूट क्यों नहीं रही है? नहीं, निश्चित तौर पर यहाँ पर हम बताएंगे हमको सफलता मिलेगी, पूरी चेन को भी तोड़ेंगे और प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। तो अभी किस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है? अभी तो हम जैसा मैंने आपको बताया कि हम तत्काल जितना भी जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये हम पूरा कॉल अप कर रहे हैं। उसके पूरे जो लिंचपिन है उन तक हम बहुत जल्दी पहुंचेंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर क्या ये मान सकते हैं आप कि जो ये सरकारी ठेके हैं वहां पर भी इस तरीके की जो जहरीली शराब है वो पहुंच रही है, जो कि पूरी तरीके से अवैध है? तो इस बाबत भी तो कहीं ना कहीं एक्शन होना चाहिए। ये जो आप चेन टूटने की बात कर रहे हैं कि चेन तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी लगातार, पिछले साल भी हमने देखा है, उससे साल पहले भी देखा है, लगातार हम इस तरीके के मामले देख रहे हैं। क्या मानकर चला जाए कि प्रशासन अगर डाल है तो इस तरीके का कारोबार करने वाले लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग पात हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे हमको मिला है, ये अभी जो चुनौती आई है इसमें हम जांच करा के बिल्कुल कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन यहाँ वैभव जी एक चीज और देखिए कि जब ये पूरी अभी जांच में ही हूँ। अगर थोड़ा
ब्रीफ कर लेंगे तो बेहतर होगा। देखिए वैभव जी, देखिए ये जो जी, पूरा मामला हाँ, हाँ। सामने आया उस बाबत देखिए जहरीली शराब पहुंचती है, 6 लोग यहाँ पर उसको पीकर उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। और ऐसे में अगर जो ये शराब के ठेके हैं वहां पर अगर इस तरीके का जो पूरा गैंग है अगर वो सक्रिय है तो सोचिए कि जरा कि कितने लोगों की जिंदगी खतरे में है अभी भी। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो ब्रेक थ्रू पकड़ में आना चाहिए, वो लोग पकड़ में आने चाहिए जिनकी वजह से लोगों की जान के साथ इस तरीके से खिलवाड़ होता है? और ये इस मामले में तो पुलिस ने साफ तौर पे कह दिया था कि देखिए इन लोगों की जो मौत है वो शराब पीने की वजह से नहीं हुई है, तो प्रशासन कैसे गंभीर है? जी, यहां पर पुलिस ने पूरी तरीके से कहा है कि देखिए जिन लोगों की मौत हुई है, पहली बार जो उनका बयान सामने आया कि उनकी जो मौत है वो शराब पीने से नहीं हुई है, तो ऐसे में गंभीरता कैसे समझी जाए? मेरे समक्ष ऐसा कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि जब भी हुआ है हमने सभी को बिल्कुल निष्पक्षता और पारदर्शी तरीके से बताया था। कल भी हमने बताया था कि प्रथम दृष्टया हमारे पास जो शिकायत आई है उस पर हमने कार्रवाई की है और किसी भी फैक्ट को छुपाने का प्रयास नहीं हुआ है हमारी तरफ से। नहीं, और अगर हमने छुपाने का लगातार प्रयास सही नहीं होता वैभव श्रीवास्तव जी, तो फिर मीडिया पे ठीकरा क्यों फोड़ा जाता है? ये क्यों कहा जाता है कि मीडिया खामाखा इस मसले को ज्यादा खींच रही है? अगर आप हमारे मीडिया में जो बंधुओं से हमने बात की थी, कल भी हमने बताया था कि हमको जहरीली शराब की सूचना मिली और उस पर ही आए हैं। और ये एसएसआई जो है सुरेश सिंह, उन्होंने भी मीडिया पर सवाल उठा दिया। उनका कहना यह है कि देखिए आप लोग नहीं, इसके प्रचार बारे में मुझे प्रसार करते जानकारी हैं, नहीं है। घटना कुछ और होती है, बताते कुछ और मैं है। और कप्तान जब गए थे तो हमने मीडिया को स्वयं संबोधित किया। तो ऐसे में क्या ये मानकर चला जाए कि कहीं ना कहीं कुछ पुलिस कर्मियों को बचाने की कोशिश की जा रही है जिनके मिली भगत के चलते इस तरह के कांड देखने को मिलते हैं? कप्तान से पूछ लूंगा, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। फिलहाल यहाँ पे प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है? इस तरह की घटनाएं अब दोबारा ना हो, कम से कम सबक लेने की तो कोशिश की जाए, क्योंकि यहाँ तो देखने को मिलता है कि घटने बताया ना कि हमारा पूरा प्रशासन अभी भी हम लोग इसी कार्रवाई में लगे हैं, लगातार अलग अलग जगह रेड ही कर रहे हैं लगातार। तो यहाँ पे वैभव जी क्या ये मानकर चला जाए कि अब इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो, इस तरीके का जो घटनाक्रम है, इस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ आगे ना हो, जो गैंग पूरी तरीके से सक्रिय है, जो पूरी तरीके से यहाँ पे गिरोह काम कर रहा है जहरीली शराब को लेकर, वो दोबारा अपने पैर पसार ना सके, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो सके, इस बाबत प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, कैसे रोकेगी? बिल्कुल पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसलिए इस बार अभी हम लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, बहुत कठोर कार्रवाई भी करेंगे। चलिए, यहाँ पर आप कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव श्रीवास्तव जी हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर प्रशासनिक अमला सीधे तरीके से उसका कहना यह है कि कोशिशें यही की जा रही है ताकि जो यहाँ पर जहरीली शराब का कारोबार करते हैं, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन पर लगाम कसी जा सके। सर आप लोग ढंग से कार्रवाई किए होते तो एक घटना ना होती, हम लोग का इसमें क्या प्रचार प्रसार? फिर आखिरकार जहरीली शराब बिकी क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। उसको नहीं बिकी है, आप लोग प्रचार प्रसार सही तरीके। एक सरकारी ठेके की दुकान है, गांव के ही पास में स्थित है और ठेकेदार और सेल्समैन के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई है। एक कंपनी की बनाई हुई बोतलें मौके से बरामद हुई हैं और उनको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भी भेजा गया है और मामले की जांच पड़ताल आगे चालू है। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर है? 2 लोगों के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज की गई है और उनकी दबिश के लिए टीमें रवाना है। कमले का साफ तौर पे ये कहना है कि लगातार लोगों की पकड़ के लिए, यानी कि जो आरोपी हैं उनके पकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया है रायबरेली से, उस बाबत ये कोई पहली खबर नहीं है। जहरीली शराब से होने वाली मौतों को लेकर लगातार खबरें सामने आती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासनिक अमला कहां पर पीछे रह जाता है कि लगातार इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पर प्रशासनिक अमले से जब हमारी बातचीत हुई है तो उस दौरान उनका कहना यह है कि कोशिश यही रहेगी कि आगे इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि जो इस मामले में आरोपी हैं उनकी धरपकड़ कब तक होगी। हालांकि देखा जाए तो जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो छोटी मछलियां जरूर काबू में आ जाती हैं, छोटी मछलियों पर जरूर एक्शन हो जाता है, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं जो सबसे ज्यादा मुनाफा इस तरीके के कारोबार में कमाती हैं, उन तक उनके कॉलर तक आखिर पुलिस के हाथ कब तक पहुंचेंगे, ये सबसे अहम सवाल है। और इस मामले में आपको बता दें कि अभी भी हालांकि 6 लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं और प्रशासनिक अमले का कहना यह है कि उनकी स्थिति स्थिर है। यहाँ पे सुरेश सिंह एसएसआई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश सिंह जी, मीडिया अगर इस तरीके की खबरों को उठाता है तो यहां पर आप कह देते हैं कि देखिए मीडिया खामखा का प्रचार प्रसार कर रहा है और इस तरीके के मसलों को लेकर पुलिस लगातार पीछे देखने को मिलती है, गिरोह हमेशा आगे नजर आते हैं, घटनाक्रम हमेशा रिपीट होता हुआ नजर आता है, कभी तो रुकेंगे ना? तो यहां पर
आपको बता दें कि इस वक्त जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे एसएसआई से, ये वही एसएसआई हैं जो मीडिया के ऊपर लगातार ठीकरा फोड़ रहे थे कि मसला कुछ और होता है, मीडिया गलत तरीके से प्रचार प्रसार करती है। और अब जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो वो सवाल का जवाब देने के लिए भी मौजूद नहीं है। फोन लगातार उनको मिलाया जा रहा है कि कम से कम वो सवालों का जवाब तो दें, लेकिन इस बाबत उनके पास शायद कोई जवाब ही नहीं है, जिसके चलते वो सिर्फ सीधे एक काम करते हैं और वो है कि फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जवाब देने की उनकी मंशा नहीं है और ऐसे में जब मसला सामने आता है तो सीधे सीधे ठीकरा वो मीडिया पर फोड़ देते हैं। आपको बता दें कि रायबरेली का पूरा मसला है एसएसआई जिन्होंने मीडिया पर आरोप लगाया कि मीडिया इस खबर को लेकर गलत प्रचार प्रसार कर रहा है। उन्हीं से जब जवाब लेने की कोशिश यहां पे C10 न्यूज ने की है तो बाकायदा वो फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं, बात करने के लिए वो फोन तक नहीं उठा रहे हैं। और ऐसे में पता चलता है कि गंभीरता कितनी है पुलिस महकमे में इस तरह के मामले को लेकर। लोगों की जिंदगी को लेकर पुलिस महकमा हो या फिर प्रशासनिक अमला, वो कितना सक्रिय है, कितना गंभीर है, उसकी बानगी है यह खबर। यहाँ पे कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपीश जी, लगातार प्रशासनिक अमला हो या फिर बीजेपी सरकार हो या फिर पुलिस महकमा हो, वो कहते हैं कि देखिए हम जहरीली शराब पर काबू पाने के लिए जहरीली शराब का जो कारोबार करते हैं उन पर काबू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए, ये काबू करना ही नहीं चाहते हैं। हाँ। जो शराब माफिया और ठेकेदार हैं वो इन्हीं के अपने लोग हैं। और जिस तरीके से ये जानलेवा सरकार बन चुकी है कि योगी काल में 750 से ऊपर मृत्यु हो चुकी थी और अब फिर वही घटना रिपीट हुई है। अभी तो 5-6 से शुरुआत हुई है, अभी तक ना जाने कितनी और समाचार आ जाएंगे। इतनी दुखद स्थिति है कि ये सरकार ये कहती है कि हम शराब से पैसे कमाते हैं और उससे हम सेस लगाते हैं और अपनी गाय माता को हम चलाते हैं और 30 रुपए ये गाय पे खर्च करते हैं। तो आप से देखिए, बड़ी विभत्स स्थिति बन गई है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। सारे सिंडिकेट इन्हीं के हैं, इसीलिए इनका तार यहाँ गोरखपुर में से भी जुड़ता है, इनका जो है वो कुशीनगर से जुड़ता है, इनका उत्तराखंड तक चला जाता है, इधर नेपाल तक चला जाता है। तो इस तरह की चीजें इनके साथ हो रही हैं, यही सबसे बड़ी बात है और इसको देखना पड़ेगा। क्योंकि योगी सरकार ने जब कहा था कि हम राम राज्य लाएंगे, लेकिन इन्होंने मदिरा राज ला दिया है। तो उत्तर प्रदेश की जनता इनको माकूल समय पे उचित जवाब देगी। प्रशासन और शासन की मिली भगत है उन सिंडिकेट से, इसीलिए इस तरह की मुसलसल घटनाएं योगी सरकार में प्रारंभ दिनों से लेकर आज तक घटती चली जा रही है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी विडंबना देखिए यहाँ पे कपीश श्रीवास्तव जी कि जब इस तरह के मसले को लेकर जब प्रशासन उसे छुपाने की कोशिश करता है और मीडिया वहां पर पहुंचता है तो मीडिया पर ही ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि मीडिया ही गलत प्रचार प्रसार कर रहा है। और पुलिसकर्मी तो पहले जांच में ये कहते हैं कि जो मौतें हुई हैं वो तो जहरीली शराब पीने की वजह से हुई ही नहीं है, लेकिन जब गहन जांच होती है तब कहीं जाकर मामला खुलता है और उसके बाद मुंह छिपाते हुए फिरते हैं। देखिए, उसका बेसिक एक कारण है कि जब संविधान की विरोधी सरकार बैठी हुई है तो इस संविधान के तहत जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं या निष्पक्ष संस्थाएं हैं उनको काम करने कहाँ दिया जा सकता है। आज अगर पुलिस इस तरह की घटना करती है, मीडिया को रोकती है, मीडिया जाने नहीं देती है, इतनी बड़ी लोकतंत्र के विरुद्ध ये घटनाएं हो रही हैं जिनका पोषण करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही, तो इनको बाज आना चाहिए। कम से कम संवैधानिक रूप से जो संस्थाएं, अब मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का, आप उसको रोकोगे, आप उसके विरुद्ध काम करोगे, आप किसी और को काम नहीं करने दोगे, तो इस तरीके से काम तो नहीं चलता है। जिस तरीके से हाथरस के अंदर घटना हुई थी और बेटी को बीच रात में ही उनकी उसको जो है अंत्येष्टि कर दी गई, अंत्येष्टि क्या उनको फूंक टाप दिया गया और उसमें भी मीडिया को नहीं जाने दिया गया। आपको याद होना चाहिए कि 3 दिन तक मीडिया लोकतंत्र के स्थापना के लिए लड़ाई लड़ता रहा। और तो ये योगी सरकार है, इनको ना संविधान से मतलब है और इन्होंने जितनी संवैधानिक संस्थाएं और पुलिस है या तोता मैना है सब इन्होंने अपने हाथ में केंद्रित रखे हैं, जहां जैसा चाहते हैं वहां दुरुपयोग करते हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कपीश श्रीवास्तव जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस की कार्यशैली देखने को मिल रही है, चाहे वो हाथरस का मसला हो, चाहे वो नाव का मसला हो, चाहे फिर यहाँ पर जिस तरीके से जहरीली शराब पीने की वजह से जो मौत का खेल होता है, उस बाबत जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आखिर यहाँ पर बीजेपी सरकार में जो पुलिस इस वक्त काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसकी लगातार खाके पर दाग लग रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस संजीदगी क्यों नहीं अपनाती है। इस तरीके के मसलों को लेकर जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो पुलिस
के अंदर क्यों नजर नहीं आती है, क्योंकि इस मामले में जब पहली बार सवाल पूछा जाता है पुलिस से, तो पुलिस का मानना यह है, पुलिस का यह जवाब सामने आता है कि देखिए जिन लोगों की मौत हुई है वो जहरीली शराब पीने की वजह से हुई नहीं है। अब मीडिया जो है वही गलत प्रचार प्रसार करता है, लेकिन जब गहन जांच की जाती है, जब लगातार जांच हो रही होती है और खुद यहाँ पर जो लक्ष्मी सिंह है आईजी है वो वहां पर पहुंचती हैं, ग्रामीणों से बातचीत करती हैं, तो उस बाबत जो जानकारी निकलकर सामने आती है तो उसमें फिर पुलिस चुप्पी साध लेती है। जब पूछा जाता है कि देखिए आप तो कह रहे थे कि यहाँ पर जो मौतें हुई हैं वो जहरीली शराब पीने की वजह से नहीं हुई हैं, लेकिन अब जो परिजनों से बातचीत हुई है, ग्रामीणों से बातचीत हुई है, उसमें पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि जो शराब के विक्रेता हैं, सेल्समैन हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्हीं की लापरवाही है, उन्हीं की चूक है, जिसके चलते यहाँ पर इतनी मौतें हुई हैं। 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। तो ऐसे में जब C10 न्यूज लगातार पुलिस महकमे से सवाल पूछता है, SSI से सवाल पूछता है, तो यहाँ पर फोन उठाना तो बहुत दूर की बात है। जब उनसे सवाल पूछने के लिए फोन उनको किया जाता है, नंबर उनका लगातार मिलाया जाता है, तो वो फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि जवाब देने के लिए भी सामने नहीं आते हैं। फिलहाल इस मामले में आपको बता दें कि पहाड़पुर गांव है जहां पर ये देशी शराब की दुकान है, जहां से बताया जा रहा है कि कई लोगों ने शराब पी और उसके बाद इस शराब को पीने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है। और आईजी लक्ष्मी सिंह जब गांव में पहुंची तो उनको सही मायने में जो पूरी तस्वीर है वो देखने को मिली है। इस बाबत अभी भी बताया जा रहा है कि 6 से ज्यादा लोग हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल यहाँ पे प्रधान की तहरीर है और प्रधान की तहरीर पर जो शराब विक्रेता है और साथ ही सेल्समैन है उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ इतना ही काम होगा क्या, सिर्फ यहीं तक जो है कार्रवाई वो सीमित रहेगी क्या, क्योंकि इतना बड़ा खेल सिर्फ यहाँ पर जो शराब विक्रेता है या सेल्समैन तक ही सीमित नहीं हो सकता, बल्कि इस बाबत कई व्हाइट कॉलर भी होंगे जो पूरी तरीके से सक्रिय हो सकते हैं। कई ऐसे अधिकारी होंगे जिनकी मिली भगत के चलते ये पूरा लोगों की जिंदगी के साथ खेल खेल रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि C10 न्यूज यहाँ पर जो इस वक्त सत्ता में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी इस वक्त सत्ता में है वो है बीजेपी। और जब बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के जो दिग्गज चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, जब C10 न्यूज उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है कि कम से कम जवाब तो दीजिए, जो 6 मौतें हुई हैं कम से कम उस पर कुछ तो बोलिए, तो उस बाबत कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता यहां पर सामने आकर अपनी बात कहने को राजी नहीं है। शायद उनके पास जवाब ही नहीं है। जो पूरा मामला सामने आया है, क्योंकि बीजेपी सरकार लगातार कहती आई है कि जहरीली शराब को लेकर काम किया जा रहा है, इस पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। मौत का जो ये खुला खेल चलता है जहरीली शराब के जरिए, उस पर काबू पाने की कोशिशें लगातार बीजेपी सरकार कर रही है। लेकिन ये फेलियर है बीजेपी सरकार का, ये पूरी तरीके से फेलियर है बीजेपी सरकार का कि लगातार लाख दावे और वादे करने के बावजूद भी यहां रायबरेली से जहरीली शराब पीने का मामला सामने आता है, 6 लोगों की मौत का मामला सामने आता है, 6 लोगों से भी ज्यादा लोगों के अस्पताल में भर्ती होने का मामला सामने आता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार जो C10 न्यूज है वो बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेताओं के नंबर डायल कर रहा है कि ताकि उनसे कम से कम सवाल पूछा जा सके, लेकिन यहाँ पर कोई भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये मामला जो रायबरेली से है वो अभी सामने आया है, इससे पहले भी अलीगढ़ से मामले सामने आ चुके हैं, कानपुर से मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ तक कि 2017 में जब से बीजेपी सरकार बनी है तभी से जहरीली शराब के कई कांड देखने को मिल चुके हैं। और हर बार जो प्रशासनिक अमला है वो ये दावा करता है, पुलिस महकमा है वो ये दावा करता है कि जहरीली शराब से जो इस तरीके के मामले सामने आते हैं उस पर पूरी तरीके से नकेल कसी जाएगी और पुनरावृत्ति नहीं होगी। हर बार जब भी, चाहे वो रायबरेली का मसला हो, चाहे वो अलीगढ़ का मसला हो, चाहे वो कानपुर का मसला हो, चाहे वो मथुरा का मसला हो, जब भी जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा सामने आता है और वो लगातार बढ़ता चला जाता है, तो उस बाबत हर बार प्रशासनिक अमला यही कहता है, हर घटना के बाद, हर एक कांड के बाद यही कहता है कि अब पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही लगातार पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। जिस तरीके से अलीगढ़ के मसले के बाद यह कहा गया था, प्रशासनिक अमले का कहना यह था कि पूरी तरीके से काबू किया जाएगा, जो जहरीली शराब से मौतें होती हैं इस तरीके के गिरोह पर पूरी तरीके से नकेल कसी जाएगी। मथुरा में जब मामला सामने आता है तो उस दौरान भी प्रशासनिक अमले का यही दावा होता है, बीजेपी सरकार का यही दावा होता है कि ये जो खूनी खेल चल रहा है जहरीली शराब के जरिए लोगों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसे अब और नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, बल्कि ठोस कदम उठाए जाएंगे, कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कहां है वो कड़ा एक्शन, कहां है वो ठोस कदम? क्योंकि रायबरेली में एक बार फिर से इन सभी घटनाओं के बाद फिर से पुनरावृत्ति देखने को मिली है। और सबसे अहम बात देखिए कि जब रायबरेली के इस मामले को लेकर पुलिस महकमे से मीडिया सवाल करता है, सवाल पूछने की कोशिश करता है कि आखिर इन मामलों को लेकर
क्या कर रही है पुलिस, तो जवाब देने के लिए भी कोई पुलिसकर्मी आगे नहीं आता है। और यहां पर प्रशासनिक अमले की अगर बात की जाए तो वो भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और उनका कहना यह है कि कोशिश यही होती है कि इस तरीके के मामलों पर काबू किया जाए, लेकिन वो कोशिशें कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आती हैं। ऐसे में तो साफ तौर पर यही लगता है कि जो जहरीली शराब का कारोबार करते हैं, जो लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनमें ना तो कानून का खौफ है, ना ही खाकी का खौफ है। और अगर है भी तो अगर मान लीजिए तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिलीभगत के चलते भी ये पूरा कारोबार फल फूल रहा है। क्योंकि ऐसा कैसे संभव है कि प्रशासनिक अमले की नाक के नीचे, पुलिस महकमे की नाक के नीचे इस तरीके से जहरीली शराब का कारोबार हो, लोगों की जिंदगियां लील ली जाएं और उसके बावजूद भी ना तो प्रशासनिक अमले को खबर लगे और ना ही पुलिस महकमे को कोई जानकारी मिले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं। और पुलिस की कार्यशैली को लेकर जब सवाल पूछा जाता है कि आपके नाक के नीचे ही इस तरीके से खूनी खेल चल रहा है, जहरीली शराब का खेल चल रहा है, तो ऐसे में पुलिस महकमा कर क्या रहा है, तो इस बाबत आपको बता दें कि वहां से भी कोई जवाब सामने नहीं आता। तो अभी भी 6 से ज्यादा लोगों की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है और प्रधान की तहरीर पर शराब विक्रेता और सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहाड़पुर गांव में ये देसी शराब की दुकान है और लगातार इस मामले को लेकर प्रशासनिक अमला भी सक्रिय है, लेकिन सक्रियता अब बढ़ी है। अगर वक्त रहते सक्रियता बढ़ गई होती, अगर वक्त रहते कोई ठोस कदम उठा लिया गया होता तो 6 लोगों की जान नहीं जाती, 6 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती नहीं होते। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही है पुलिस महकमे की, कहीं ना कहीं लापरवाही है यहाँ पर प्रशासनिक अमले की, जिसके चलते लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आते जाते हैं। जहरीली शराब से लगातार मौतों के जो आंकड़े हैं वो सामने आते हैं। लगभग सैकड़ों मामले इस तरीके से अगर देखा जाए तो सामने आ चुके हैं और उसके बावजूद भी पुलिस महकमा कार्रवाई करने को तैयार नहीं होता। खानापूर्ति कर ली जाती है, लेकिन जो सही मायनों में ठोस कार्रवाई होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिलती है। और इस मामले में भी आपको बता दें, जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार यही कहता है कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जवाब अभी भी पूरी तरीके से देखा जाए तो संतोषजनक सामने नहीं आता है। पुलिस महकमे का कहना यह है कि कोशिश यही है, लेकिन उसके बावजूद भी जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो पुलिस फिर मुंह छुपाती हुई नजर आती है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत का मामला अभी तक सामने आया है। थोड़ा सा इन लोगों को 1 मिनट बाहर कर दो। यहाँ अगर दबिश चल रही है तो प्रेस वाले भी यहीं पे दबिश करेंगे। ये रायबरेली का मामला है, जहां पर पहाड़पुर गांव में स्थित है देसी शराब की दुकान। अहम खबर आपको बता दें, रायबरेली में सीटेन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली में सीटेन न्यूज की खबर का बड़ा असर, शराब से हुई 6 मौतों के मामले में कार्रवाई हुई है, एक्शन लिया गया है। तो सीटेन न्यूज की खबर का बड़ा असर, डीओ राजेश्वर मौर्य का निलंबन के साथ ही चार्जशीट। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इंस्पेक्टर अजय कुमार, कांस्टेबल धीरेन्द्र निलंबित कर दिए गए हैं। तो सीटेन न्यूज लगातार इस खबर को आपके सामने रख रहा था। सीटेन न्यूज ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई और इस खबर का असर यह हुआ है, सीटेन न्यूज के खबर का असर यह हुआ है कि इस मामले में एक्शन लिया गया है, कड़ा एक्शन लिया गया है। रायबरेली में सीटेन न्यूज के खबर का बड़ा असर देखने को मिला और इस खबर के असर के चलते शराब से हुई 6 मौतों के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, डीईओ यानी कि राजेश्वर मौर्य का निलंबन के साथ ही चार्जशीट और इंस्पेक्टर अजय कुमार, कांस्टेबल धीरेन्द्र निलंबित कर लिए गए हैं। और सीटेन न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी यह खबर और यहां पर आपको बता दें कि इस खबर के बाद असर कुछ इस तरीके से हुआ है कि इस मामले को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। और इस बाबत आपको बता दें कि हम सुबह 8 बजे से इस खबर को दर्शकों के सामने रख रहे हैं, लोगों के सामने रख रहे हैं, प्रशासनिक अमले के सामने रख रहे हैं, पुलिस महकमे के सामने रख रहे हैं और इस बाबत डीएम हो, जिला अधिकारी हो, इसके अलावा कई नेताओं से भी लगातार यहाँ पे सीटेन न्यूज इस बाबत सवाल पूछ रहा है कि आखिर अभी भी उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब का कारोबार क्यों फल फूल रहा है। इस बाबत जब पुलिस महकमे से सवाल किया जाता है तो वो फोन नहीं उठाते, जवाब देने के लिए सामने नहीं आते। लेकिन इस बाबत लगातार सुबह से सीटेन न्यूज इस खबर पर बना हुआ है, लगातार इस खबर को लेकर जो प्रशासनिक अमला है उन तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में सीटेन न्यूज के खबर का बड़ा असर देखने को मिला और ऐसे में इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हुई है, डीएफओ पर भी कार्रवाई हुई है। अखिल श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस बाबत जुड़ चुके हैं आगे की जानकारी देने के लिए। अखिल, क्या कुछ एक्शन हुआ है? बताया जा रहा है सीटेन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला।
बिल्कुल प्रियंका, जिस प्रकार से सीटेन न्यूज पर रायबरेली डीएम वैभव श्रीवास्तव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, और जैसे ही फोन कटता है वैसे ही डीएम वैभव श्रीवास्तव को याद आता है कि कार्रवाई भी होनी है। कार्रवाई के नाम पर उन्होंने आबकारी विभाग इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं आबकारी अधिकारी राजेश्वर मौर्य को स्पष्टीकरण के लिए किया है। सबसे बड़ी बात है कि अभी भी प्रशासनिक अमला जो मौत के आंकड़े उनको छुपाने के लिए लगा हुआ है। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार प्रशासनिक अमला कब सही आंकड़ों को सामने रखता है, क्योंकि ग्रामीणों की बात की जा रही है तो ग्रामीण लगातार बता रहे हैं कि एक ही क्षेत्र में अगर 6 की मौत हुई है तो आसपास के ग्रामीण अंचलों में जो मौत के आंकड़े हैं उनको क्यों नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ 6 आंकड़ों को लेकर रायबरेली पहुंची आईजी रेंज ने भी 6 लोगों की मौत का स्पष्टीकरण दिया है। वहीं अगर बात की जाए रायबरेली डीएम की तो उन्होंने भी सीटेन न्यूज पर बात करते हुए जो मौत के आंकड़े उनको 6 तक सीमित किया, पर ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए लोग लगातार बता रहे हैं। और सीटेन न्यूज ने भी देखा है कि लगभग 11 लोगों के शव पोस्टमार्टम हाउस पहुंच रहे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जिनकी कड़ी इन सब चीजों से जुड़ी हुई है। और जिस प्रकार से जहरीले जाम से इन लोगों की मौत हो रही है, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, और इस मामले में डीईओ को जरूर यहां पे निलंबित कर दिया गया है, लेकिन क्या इतनी कार्रवाई काफी है? इस बाबत क्या मानकर चला जाए अखिल श्रीवास्तव कि अभी पुलिस महकमा हो या फिर प्रशासनिक अमला, अभी और भी कार्रवाइयां होनी है, अभी और भी गाज गिरनी है। और सबसे अहम बात देखिए कि मीडिया के पास जो खबर है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं 6 से ज्यादा लोग, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन प्रशासनिक अमले का कहना यह है कि उनकी स्थिति स्थिर है, उनकी हालत स्थिर है। लेकिन सच्चाई क्या है? बिल्कुल प्रियंका, बात करूंगा मैं जिला अस्पताल की तो जिला अस्पताल में 25 से भी अधिक मरीज जो हैं वो एडमिट हैं। उनकी अगर हालत की बात की जाए तो कुछ की हालत तो स्थिर है, पर कईयों की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। प्रशासनिक अमला आखिरकार क्यों छुपा रहा है, क्यों अपनी नाकामी को छुपा रहा है, क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? सबसे बड़ी बात प्रियंका बताना चाहूंगा, छोटी मछली पर गाज गिराना और बड़ी मछलियों का बच जाना, ये सबसे बड़ी लापरवाही होगी प्रशासन की अगर किसी और पर यह कार्रवाई नहीं होती। सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण अंचलों में एक पेड़ भी कटता है प्रियंका तो प्रशासनिक अमले की तरफ से इंस्पेक्टर, कोतवाल, दरोगा सहित जितने प्रशासनिक अमले पुलिस प्रशासन से जुड़े होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। पर आखिरकार इतनी बड़ी चीजें लगभग 3 से 4 साल से चल रही हैं और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। आखिरकार प्रशासनिक अमला किन कागज के टुकड़ों पर बिका हुआ था, यह भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो जो पार्टी इस वक्त सत्ता में है, क्या उसे ये सारी स्थिति नजर नहीं आती? और ऐसा तो नहीं है कि ये कोई पहला मामला है, इससे पहले भी लगातार हम मामले सामने आए। मथुरा में हमने देखा था, कानपुर में हमने देखा, अलीगढ़ में हमने देखा है। उसके बावजूद भी प्रशासनिक अमला सबक लेने को तैयार नहीं है। हर बार बस खाना पूर्ति कर दी जाती है कि पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही फिर से पुनरावृत्ति होती है और फिर वही जो बयानबाजी है, फिर वही जो वादा है, फिर वही जो दावा है, वही दोहराया जाता है। प्रियंका, सबसे बड़ी बात है कि रायबरेली लखनऊ यानी मुख्यालय से सबसे सटा हुआ जनपद माना जाता है। सबसे बड़ी बात है आखिरकार मुख्यालय से सटा होना, मुख्यालय में प्रशासनिक अमला का जो केंद्र है उसको बताया जाता है। आखिरकार इतनी नजदीक होने के बाद इस प्रकार लचर कार्यशैली, और सबसे बड़ी बात है क्या कागज के टुकड़े की कीमत इतनी बढ़ गई है कि जान की कीमत उसके सामने एक अदना सी हो गई है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार ये मामला, ये जो जाम का तांडव है, जहरीले जाम का तांडव है, कब रुकेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस महकमा सबक कब लेगा। लेकिन एक बात और यहां पर देखने वाली बात होगी अखिल की, आखिर सवाल ये उठता है कि ये जो शराब कारोबारी हैं, जो लोगों की जिंदगियों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करते हैं, जहरीले शराब को लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं या फिर लोगों को देते हैं, जिसके चलते इस तरीके की मौतें होती हैं, इस बाबत आखिर ये किन लोगों की जेबों को गर्म करते हैं और उस गर्माहट के चलते एक्शन नहीं हो पाता है, वो कौन लोग हैं? आखिर उनको लेकर भी तो यहां पर किसी तरीके की जानकारी सामने आनी चाहिए, उन पर भी तो गाज गिरनी चाहिए। लगातार बता रहा हूं कि हो सकता है इसमें चंद कागज के टुकड़ों की वजह से इस प्रकार के जो अवैध रूप से बताए जा रहे हैं जो ठेके हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकारी ठेका बताया जा रहा है और सरकारी ठेके पर से शराब लेने के बाद 12 लोगों की, लगभग 11 लोगों की, 1 दर्जन लोगों की मौत हो जाती है। प्रशासन उसमें भी छिपाता है। प्रशासन की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। प्रशासन ने आखिरकार शासन के मंसूबों पर किस प्रकार से पानी फेरा है? क्या शासन के यही आदेश थे जिनको प्रशासन ने धरातल पर उतारा है? कई सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। एक एक मौत के बाद एक एक सवाल सीटेन न्यूज पूछता रहेगा। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल ये उठता है जनप्रतिनिधि कहां है जो यहां पर चुनावी मौसम में लोगों के घरों पर दस्तक देते हैं और दस्तक देने के साथ ही वोट मांगते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। और इस मामले को भी लेकर लगातार वो गायब ही नजर आ रहे हैं। किसी जनप्रतिनिधि को लगातार हम कॉल कर रहे हैं, लगातार सीटेन न्यूज यहां पर बीजेपी प्रवक्ताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम जवाब तो दें। एक्शन नहीं ले रहे हैं आप, लापरवाही लगातार हो रही है, लेकिन कम से कम जवाबदेही तो बनेगी ना आपकी, उस बाबत तो कम से कम गंभीरता दिखाइए। लेकिन वहां पर भी पूरी तरीके से देखा जाए तो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में जनप्रतिनिधि जो है वो आखिर कब जागेंगे? उनको अपने क्षेत्र का ही नहीं पता है, उनको अपने इलाके का पता नहीं है कि आखिर उनके इलाके में चल क्या रहा है।
प्रियंका, चुनाव सर पर है और लगातार देखा जा रहा है कि राजनीति भी गर्म हो रही है। गर्म सिर्फ रायबरेली की राजनीति नहीं, यहाँ तक कि आसपास के जनपदों से भी जो राजनीति है वो गर्म होती हुई नजर आ रही है। बात अगर रायबरेली की जाए, इस पूरे मामले की जाए, तो इस पूरे मामले में जो राजनीति की बतौर सपा के कुछ प्रतिनिधि मौके पर पहुंचते हैं, वहीं बात की जाए तो कांग्रेस से कांग्रेसी नेता जो इस समय है मनीष सिंह, वो मौके पर पहुंचे हैं। पर कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनका स्थान, जिनका घर महज 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में आता है, वो अपने घर से निकलने के लिए भी तैयार नहीं नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात है, क्या जिन लोगों को वोट देकर जनता बैठाती है वो जनता के दुख में शामिल होते हैं या सिर्फ उनके घर वोट लेने जाते हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए अखिल। यहाँ पर इस बाबत लखनऊ मंडल के कमिश्नर यानी कि रंजन कुमार ने क्या कुछ कहा, इस तरह वो भी सुनिए। अभी जांच होगी और इसमें जो अभी आई है कि कुछ लोग ठेके पे बैठ के पिए थे, कुछ घर पे लाए थे, तो विभिन्न परिस्थितियों में हुई है, तो सभी पहलुओं पर जांच होगी, उसमें किसी को बख्शा नहीं है। अभी जांच होगी और इसमें जो अभी आई है कि कुछ लोग ठेके पे बैठ के पिए थे, कुछ घर पे लाए थे, तो विभिन्न परिस्थितियों में हुई है, तो सभी पहलुओं पर जांच होगी, उसमें। तो यहाँ पर आपको बता दें कि शराब से हुई 6 मौतों के मामलों में यहाँ पे रंजन कुमार हैं जो कि लखनऊ मंडल के कमिश्नर हैं, वो कह रहे हैं कि इस बाबत अभी भी जांच चल रही है और इसके साथ साथ कांस्टेबल धीरेन्द्र को भी निलंबित किया गया है, इंस्पेक्टर अजय कुमार को भी निलंबित किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बड़ी मछलियों पर कार्रवाई कब होगी। अखिल, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बाबत आगे की अपडेट देने के लिए। अखिल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप उन लोगों से भी मिले होंगे जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, अस्पताल में एडमिट है, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है उनकी स्थिति को लेकर, और साथ ही इस पूरे मामले में लेकर अगर देखा जाए निलंबन की प्रक्रिया तो हो चुकी है, लेकिन अभी क्या कुछ प्रशासनिक अमला कर रहा है? तो यहाँ पे संपर्क टूट चुका है अखिल श्रीवास्तव से, लेकिन यह CTN न्यूज़ ने आपको बता दें इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, जनता के सामने रखा है, लोगों के सामने रखा है, प्रशासनिक अमले के सामने रखा। लगातार हम यहाँ पर DM से भी बातचीत करते रहे और उसके साथ साथ जो प्रशासनिक अमला है उससे भी बातचीत करते रहे। लगातार CTN न्यूज़ फोन पर फोन घुमाता रहा है इस मामले को लेकर। एक तरफ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ, वहीं दूसरी तरफ रायबरेली के ये 6 परिवार हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि 6 परिवार वो हैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, यहाँ पर पुलिस महकमे के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक। हालांकि हमारी अभी तक जो CTN न्यूज़ के संवाददाता हैं उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं आंकड़ों को छुपाने की भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो आंकड़े हैं उस बाबत 6 परिवार वहां पर मातम पसरा हुआ है। अखिल, हमारे संवाददाता फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिल, अभी अगर देखा जाए तो जिस तरीके की कार्रवाई की बात कही जा रही है, लगातार रंजन कुमार अभी जिस तरीके से कह रहे थे लखनऊ मंडल के कमिश्नर कि अभी कार्रवाई की जा रही है, इस बाबत जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है या फिर कुछ इंस्पेक्टर या फिर जो पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित करके ही फिर वही मामला रफा दफा? प्रियंका, सबसे बड़ी बात है कि आबकारी जो इंस्पेक्टर है उनको निलंबित किया गया है। वहीं जो आबकारी अधिकारी हैं राजेश्वर मौर्य, उनको तलब किया गया है। आखिरकार वो स्पष्टीकरण अब देंगे। पर क्या सिर्फ सवाल अभी भी वही है कि क्या सिर्फ छोटी मछलियों का फंसना ही इस पूरे मामले को रफा दफा करना होगा? बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार इसमें कितने बड़े लिंक जुड़े हुए हैं, आखिरकार इनकी कड़ियां जो ये चैन है आखिरकार कहां से शुरू हुई, इस पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? क्या इसी घटना का इंतजार कर रहा था प्रशासन? क्या प्रशासन इसी तरह के घटनाओं को लेकर तैयार बैठा हुआ था? कई सवाल हैं जो लगातार उठेंगे। बिल्कुल, और सबसे अहम चीज देखिए अखिल की किसी क्षेत्र में कोई इस तरीके का पूरा घटनाक्रम हो रहा हो, जहरीली शराब का खेल चल रहा हो, क्या ये मुमकिन है कि प्रशासनिक अमले को जानकारी ना मिले, पुलिस महकमे को जानकारी ना मिले, जो जनप्रतिनिधि वहां पर हैं, जो कि जनता के वोट के चलते विधायक बने हैं, जिलाध्यक्ष बने हैं, उस बाबत उनके कानों तक यह खबर ना पहुंचे? तो ऐसे में तो ऐसा लगता है कि सिर्फ यहाँ पे कुछ ही लोगों पर एक्शन लिया गया है। अगर देखा जाए तो तार बहुत दूर तक पहुंचे हुए हैं। बेशक प्रियंका, मुमकिन है चंद कागज के टुकड़े टेबल पर फेंकिए और इस प्रकार जितने भी अवैध कार्य हैं उनको संचालित करिए। यहाँ के पुलिस महकमे ने ये चीज साफ कर दिया है। ये जिस प्रकार से कार्रवाइयां हो रही हैं, जिस प्रकार के मंसूबे, जिस प्रकार की जो अवैध चीजें हैं, जिस प्रकार की जो जहरीले जाम से जो हो रही मौतें हैं, जिस प्रकार से शराब का कोहराम मचा हुआ है, ये बात साफ कर रहा है कि आप चंद कागज के टुकड़े फेंकेंगे और इस प्रकार से आपके अवैध काम को वैध कर दिया जाएगा। कागजों पर ही नहीं, धरातल पर आप जिस प्रकार से धड़ल्ले से चलाना चाहें उस प्रकार से चलाइए। एक एक अधिकारी आपके सामने रहेगा, बस चंद कागज के टुकड़े इनके टेबल पे होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिल श्रीवास्तव इस सारी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से मामला सामने आया उसके चलते CTN न्यूज़ लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था और खबर का असर यह हुआ है कि ये इंस्पेक्टर और साथ ही पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए CTN न्यूज़ के साथ।